मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया की सारी डाइट्स ट्राई कर चुका हूँ अपने पे। मैं देखना चाहता हूँ जब मैं 10-12 किलो ओवरवेट हूँ तो हाउ एम आई फीलिंग, मेरे एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, मेरी गट हेल्थ कैसी होती है, मेरी स्लीप कैसी होती है, मेरी एपेटाइट कितनी चेंज होती है, मेरी क्रेविंग्स, मेरा माइंड सेट कैसे चेंज होता है। एंड देन आई वुड ऑलवेज ट्राई अ न्यू डाइट विच इज़ ट्रेंडिंग एंड आई हैव गॉटन अ क्रक्स। मैंने कार्निवोरस डाइट्स, पेलियो, वीगनिज्म, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डैश डाइट्स, 1 मील अ डे, हर चीज़ ट्राई करके देख चुका हूँ। जिसको आदत है बहुत ज़्यादा रात को जंक खाने की, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, साथ साथ में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन वर्क वेल। And what is your take on keto? आई डोंट लाइक दैट, इट्स शिट फॉर्म, बिल्कुल भी You personally don't like it, or you don't like the science behind I it? don't like the science behind it also. वो सस्टेनेबल है ही नहीं बिल्कुल। Usually the problem is people lose that weight and then they don't know what to do the next day. They don't maintain it. They are left in open waters. कुछ पता ही नहीं, अब मेरी डाइटिंग खत्म होगी, वेट भी अचीव हो गया, अब करना क्या है। I want to ask you few things. Like there are like trendy fashion diets going out there. What is your take on it? Like, do you actually, I think, vouch them? Like, okay, if there is something which is being introduced, let's give it a try. As you have said, like you try it on yourself and then eventually you feel it. Like, तो ऐसे latest कौन सा diet है you might have tried? मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया की सारी डाइट्स ट्राई कर चुका हूँ अपने पे। दिस इज़ माई 6th ईयर दैट आई हैव इंटेंशनली गेन 10+ किलोज जानबूझ के, एंड देन आई पुट माई सेल्फ थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डाइटिंग। आई वॉन्ट टू लिव दैट लाइफ। मैं देखना चाहता हूँ जब मैं 10-12 किलो ओवरवेट हूँ तो हाउ एम आई फीलिंग, मेरे एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, मेरी गट हेल्थ कैसी होती है, मेरी स्लीप कैसी होती है, मेरी एपेटाइट कितनी चेंज होती है, मेरी क्रेविंग्स, मेरा माइंड सेट कैसे चेंज होता है। एंड देन आई वुड ऑलवेज ट्राई अ न्यू डाइट विच इज़ ट्रेंडिंग जस्ट टू सी हाउ माई बॉडी रिस्पॉन्स, कि मेरे को फील कैसा होता है कीटो करते, मतलब वो प्रोसेस होता कैसे है, इंटरमिटेंट फास्टिंग में बंदे को फील कैसा होता है, सो दैट मैं कभी प्रीच कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। आई नीड टू लर्न दैट थिंग। अगर मैं प्रीच करूं तो उसमें क्या फील हो रहा होता है, लाइक इट्स नॉर्मल, ये सबके साथ होता है। और वो मेरे को प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें सिखाती है। व्हेन आई वर्क विद माई क्लाइंट्स प्रैक्टिकली उस फ्रंट पे मेरे को पता लगता है कि कितनी उस चीज़ के लिए स्टाफ करना पड़ा था या कितना डिसिप्लिन करना पड़ा था, थिंग्स लाइक दैट। मैंने 5-6 बारी अपने आप को ओवरवेट जान के किया है। 65 किलो से 82 किलोस पे आ गया, 70 से 85 पे आ गया, एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड आई हैव गॉटन अ क्रक्स। मैंने कार्निवोरस डाइट्स, पेलियो, वीगनिज्म, कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डैश डाइट्स, 1 मील अ डे, हर चीज़ ट्राई करके देख चुका हूँ। बट आई जस्ट लव फ्लेक्सिबल डाइटिंग, love flexible and sustainable dieting. Rather, my book is based on sustainable dieting and holistic health. मेरी बुक का क्रक्स ही फ्लेक्सिबल डाइटिंग है। उससे ब्यूटीफुल चीज़ कोई भी नहीं है, उससे सस्टेनेबल चीज़ कोई नहीं है। जब मैं अपने तरीके से खाता हूँ जिसमें मेरी बॉडी खुश है, आई एम हैप्पी, माई टेस्ट बड्स आर हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग द रिजल्ट्स दैट आई नीड, उससे बेटर कुछ नहीं है। बिकॉज ऑल दीज डाइटिंग स्ट्रैटेजीज वर्क ऑन अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप कैलोरिक डेफिसिट में हो तो वेट कम होगा, आप कैलोरिक सरप्लस में हो तो वेट बढ़ेगा। तो रिगार्डलेस आप किस तरीके से कर रहे हो, आपने ऐसे घूम फिर के भी पहुंचना है और आपने डायरेक्ट तरीके से भी पहुंचना वही है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपका वही है। वाई आर यू नॉट फाइंडिंग एन ईजियर सोल्यूशन? एंड आई फाउंड दैट सबसे ब्यूटीफुल डाइट इज अ फ्लेक्सिबल डाइट। ओके, तो एनी ऑफ द डाइट, लाइक ओके, लाइक लेट्स लाइक वील कंसिडर लाइक फ्लेक्सिबल डाइटिंग इज द प्रायर मोस्ट ऑप्शन, बट इफ समवन इज trying to lose not a rapid kind of a weight, or like 3 to 4 kgs a month, or they are seeking for some sort of diet, what do you think, what do you recommend, like if like just for our audience? Flexible dieting के बाद मैं कहूँगा intermittent fasting is good. It has its own benefits in terms of your metabolism, in terms of your growth hormone, in terms of gut healing, in terms of digestion and things like that, and there are a lot of spiritual benefits also in it. So I like intermittent fasting. मैं कभी कभार खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ for the sake of its disciplinary benefits. जिसको आदत है बहुत ज़्यादा रात को जंक खाने की, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, साथ साथ में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन वर्क वेल। यू क्रिएट दैट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन कि मैं इस टाइम के बाद मैंने नहीं खाना, चाहे भूख लगती रहे, 2-3 दिन 4 दिन भूख लगेगी, उसके बाद एपेटाइट कब हो जाएगी, बॉडी लर्न्स इट। वो मैक्स 1 वीक का प्रोसेस होता है, जो उस एक सर्टेन टाइम पे हमें आदत होती है सर्टेन टाइम पे एक चीज़ खाने की, एंड बॉडी इज़ वेरी अडेप्टिव। जो आप उसे इनपुट्स देते रहोगे वो डेली उस चीज़ को उस टाइम पे मांगती रहेगी, एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ फूड, सर्टेन काइंड ऑफ फूड एट अ सर्टेन टाइम।
तो 3-4 दिन भूख लगेगी, उसके बाद वो अपने आप कर्ब हो जाएगी. So for its disciplinary benefits, intermittent fasting is good. Secondly, it's an easier way to cut down calories also. 7-8 घंटे की विंडो में आप मैक्स 2 मील्स खा लोगे, 2.5 खा लोगे, 2-4 दिन सैक्रिफाइस करोगे, वो आपका रूटीन बन जाएगा. इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी आई वुड से. तो दैट कैन बी अनदर वे. So for how long a person can perform this is like it in a healthy way. इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप 8 आवर ईटिंग विंडो कर रहे हो तो आप फॉरएवर भी कर सकते हो. बहुत लोग करते हैं 8-9 आवर 7 आवर ईटिंग विंडो लोग कर लेते हैं फॉरएवर, तो उसमें कुछ अनहेल्दी नहीं है. बट लेट्स से आप बहुत एग्रेसिवली यू आर कंबाइनिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग विद कीटो, जो लोग बहुत करते हैं कि मैं खाऊंगा भी 6 घंटे में और मैं कार्ब्स भी नहीं खाऊंगा. एंड दैट इज़ वेरी लाइक कैटाबॉलिक इन नेचर. आपका मसल मास कम हो जाता है, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट. मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है बहुत ज़्यादा. एंड दैट मेक्स यू लूज वेट टू फास्ट. आप कार्ब्स भी नहीं खा रहे हो और आप कंट्रोल फूड एनवायरनमेंट में भी खा रहे हो, आपका फैट बर्निंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है. तो आई डोंट लाइक दैट. You don't preach that. हाँ, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप जनरली विद अ फ्लेक्सिबल डाइटिंग स्ट्रक्चर कर रहे हो, यू कैन डू इट फॉर एवर ऑल्सो. And what is your take on keto? आई डोंट लाइक दैट. इट्स शिट फॉर मी ऑनेस्टली. बिल्कुल भी You नहीं. personally don't like it, or you don't like the science behind I it? don't like the science behind it also. वो सस्टेनेबल है ही नहीं बिल्कुल. आई हैव नेवर सीन समबडी who's done keto forever. एंड मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जिसने कीटो किया उसका वेट वापस नहीं आया, कभी नहीं आया. मैंने 1300 लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, उसमें से कम 300-400 ने कीटो ट्राई की हुई थी पहले. 10 में से 2-3 लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ट्राई करके आते हैं. और मैंने आज तक नहीं सुना कि मैंने कीटो 30 किलो लूज़ किया था, मेरा 30 किलो अभी भी गायब है. सबका वापस आया, सबका. अगर आप हमेशा के लिए कर सकते हो तो करो, या आप उसके बाद एक कम्प्लीटली लाइफस्टाइल अपना चेंज कर सकते हो तो आप कर सकते हो, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट. I think like if you are completely going for a carb free diet, so it's a carb free diet, right? So you need to consume like almost like 100 you to have to 200. kind of become a carnivore. Yeah, बहुत सारे फैट्स खाओ, बहुत सारा प्रोटीन खाओ. 70% फैट्स है, 20-25% प्रोटीन है, 5% कार्ब्स है. अगर आप वेजिटेरियन हो तो कीटो इज नॉट मेंट फॉर यू एट ऑल. यू जस्ट कांट डू इट. बहुत ही टफ हो जाता है ना. You cannot survive on. हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस कैन डू इट फॉर अ वाइल. सी, थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ का कोई भी नुकसान नहीं होता. कुछ देर के लिए कर. आपका शॉर्ट टर्म गोल है, मेरी शादी आ रही है, मेरे को 10 किलो कम करना है, पर उसके बाद बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पिक्चर्स अच्छी आ जानी चाहिए. या माई क्लोथ विल फिट, माई वेस्ट विल लुक थिनर. You may do it, but be ready for the cons after. Be ready to gain weight after that is what I tell everyone. So I think like when people go, that's my perception for this. Like when people go like really hard on this, like for keto, so you are completely going carb free, and your body gets into the process of ketosis, and then eventually you start losing your weight. So the science behind it, like it's working fine, right? And eventually when they drop it, like, or we'll say after 4 weeks, the person drops the keto, they switch back to their normal carb intake. So definitely your body was craving for it. Yeah. So it will give that rush to you. आप पहले से भी ज़्यादा खाने लग जाते हो. पहले आपका BMR था 1800 पर डे, अब आपका BMR हो गया 1300-1400. आप पहले कंज्यूम कर रहे थे लेट्स से 2000 कैलोरीज, तो आप थे 200 कैलोरी के सरप्लस में. अब आपका फिर से आप 2000 खा रहे हो तो बाबा वो 700 कैलोरी के सरप्लस में. आपका वेट पहले से ज़्यादा बढ़ने की टेंडेंसी है, फैट स्टोरेज की टेंडेंसी ज़्यादा है. और वो ज़्यादा स्पीड से आएगा. और लोग यही ट्रांजिशन को समझ नहीं पाते. आई थिंक इफ लाइक द वेट इज गोइंग बैक, मुझे लगता है कि मेजर प्रॉब्लम यही आ रही है. शायद लोग इसे नहीं समझ पा रहे कि उसके बाद भी दे नीड टू हैव लाइक स्लो ट्रांजिशन टुवर्ड्स कार्ब. कि ऐसा नहीं है कि फिर लाइक भटूरे खाए जा रहे हैं. हम एक बहुत अच्छी चीज़ करते हैं, रियली नाइस थिंग, जो यूजुअली काफ़ी लोग नहीं करते. लेट्स से इफ वी स्टार्ट एट 90 किलो वेट, किसी ने 75 पे आना है. जब हम 77-78 तक पहुंच जाते हैं ना, वी स्टार्ट रिवर्स डाइटिंग. ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. ओके. तो लेट्स से उनका लेट्स से कैलोरिक बर्निंग है 2000 कैलोरीज अ डे, और वो खा रहे हैं 1500-500 कैलोरीज का डेफिसिट कर रहे हैं. 3 किलो रह गया बस लूज़ करने के लिए. वी विल स्टार्ट रिवर्स डाइटिंग इन विच वील इंक्रीज देयर कैलोरीज बाय 40-50 ईच वीक. Okay. And that will majorly come from first protein and then carbs and then fats and things like that. तो उन कैलोरिक डेफिसिट में वो तब भी हैं, स्लाइटली शॉर्टर कैलोरिक डेफिसिट, बट दे आर लर्निंग हाउ टू कम बैक टू नॉर्मली, लाइक ईटिंग मोर एंड थिंग्स लाइक दैट.
Okay. एपेटाइट चेंजेस उनकी कैसे होती है. सो हर हफ्ते 40 50 कैलोरीज बढ़ाएंगे फॉर 6 to 8 वीक्स. तब तक वो 3 किलो भी गिर जाएगा. एंड देन यू विल ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज देयर कैलोरिक इनटेक एंड ब्रिंग देम टू अ मेंटेनेंस जहाँ पे आप मेंटेन कर now सको. you have to maintain this. Usually the problem is people lose that weight and then they don't know what to do the next day. They don't maintain it. They are left in open waters. कुछ पता ही नहीं, अब मेरी डाइटिंग खत्म होगी, वेट भी अचीव हो गया, अब करना क्या है. What तो next? हम वो करने वाला मेंटरशिप प्रोसेस 6 to 8 वीक्स का ऑलमोस्ट हर एक के साथ करते हैं. हम जब वेट गोल अचीव होने वाला होता है हम रिवर्स डाइटिंग शुरू कर देते हैं. एंड देन उनकी साथ साथ में मसल मास बढ़ना थोड़ा शुरू हो जाता है. दे फील मोर एनर्जेटिक क्योंकि कैलोरीज बढ़ रही है, कार्ब्स बढ़ रहे हैं, रिजल्ट्स और अच्छे रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं. फ्रेश एंड हेल्दी. लोग होते हैं ना वेट कम करने में बहुत वीक एंड थिन लगते हैं. आई थिंक उनके फेस से ग्लो भी चला जाता है. दे लुक ड्राई. तो रिवर्स डाइटिंग बहुत अच्छा हेल्प करती है स्टेप बाय स्टेप मेंटेनेंस पे आने के लिए. एंड देन देयर इज लेस टेंडेंसी फॉर यू टू गेन रैपिड वेट आल्सो. राइट. तो these, like, as we have like shared your wisdom regarding diet.